हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो हरियाणा की सियासी फिजा पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में दिख रही थी। भूपेंद्र के सियासी हौसले बुलंद थे और कांग्रेस को 10 साल के बाद सत्ता का वनवास खत्म होने की उम्मीद दिखने लगी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नामांकन खत्म होते ही सियासी माहौल में तेजी से बदलाव दिखा। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई और कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा की नाराजगी ने हुड्डा से लेकर कांग्रेस तक की टेंशनें बढ़ा रखी हैं। हरियाणा में कांग्रेस लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है, लेकिन चुनावी तपिश बढ़ने के साथ ही मुश्किलें भी कांग्रेस की बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस को पहला झटका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने पर लगा। आपने हरियाणा के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और केजरीवाल ने प्रचार भी शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के बीच सियासी तकरार साफ तौर पर दिखी। सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली और साइलेंट वोट में चली गई। कुमारी सैलजा कांग्रेस का दलित चेहरा मानी जाती हैं और 5 बार सांसद रही हैं। हरियाणा की सियासत में कुमारी सैलजा का अपना राजनीतिक आधार है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे को अहमियत मिली तो सैलजा अपने 10 करीबी नेताओं को ही टिकट दिला सकी। इतना ही नहीं, सैलजा अपने ओएसडी डॉक्टर अजय चौधरी को भी टिकट नहीं दिला पाई और उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। हुड्डा खेमे के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से सैलजा ने चुनाव प्रचार से ही दूरी बना ली। वहीं बसपा से बीजेपी तक कुमारी सैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमलावर है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में दलित नेताओं का सम्मान नहीं कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी सैलजा के मुद्दे को दलित स्वाभिमान से जोड़ रहे हैं। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जाट दलित कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। इस फॉर्मूले पर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। विधानसभा चुनाव में दलित वोट काफी निर्णायक माने जा रहे हैं। कांग्रेस का दारोमदार जाट दलित मतों पर टिका है। सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस के दलित वोटों का खेल बिगाड़ दिया है। राज्य में करीब 21% दलित मतदाता है। राज्य की कुल 90 में से दलित समाज के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित है, लेकिन सियासी प्रभाव उससे कई ज्यादा है। जाट समुदाय की आबादी 25 से 27% के बीच है। दलित जाट वोटों के एक साथ आने से 50 से ज्यादा सीटों पर प्रभाव पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए जाट वोट भले ही एकजुट हो, लेकिन सैलजा की नाराजगी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। कुमारी सैलजा के चुनावी कैंपेन से दूरी बनाए रखने के चलते दलित समुदाय के बिखराव का खतरा बन गया है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अनिल विज लगातार कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से ही कांग्रेस ने कुमारी सैलजा का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी दलित नेताओं को अहमियत नहीं दी। इतना ही नहीं, मायावती भी खुलकर कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने में जुट गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। 2024 के लोकसभा में आपने कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता उम्मीदवार थे, जिन्हें 5,13,000 वोट मिले थे। हरियाणा में आप भले ही जीत न सकी हो, लेकिन 3.94% वोट पाने में सफल रही थी। इस बार पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल जमानत पर जेल से ऐसे समय बाहर आए हैं जब हरियाणा का चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने गृह राज्य में पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। इसके अलावा संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हरियाणा में एक्टिव है। यही वजह है कि केजरीवाल के हरियाणा में उतरने से कांग्रेस के लिए खासकर शहरी क्षेत्र में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका प्रभाव ज्यादातर युवा और शहरी मतदाताओं के बीच है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में उतरी कांग्रेस के लिए केजरीवाल एक नई टेंशन बनकर आए हैं। अब देखना यह होगा कि हुड्डा इन चीजों से कैसे बाहर निकल पाते हैं और कांग्रेस की सत्ता को हरियाणा में वापस ला पाते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।